जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बरसाने की राधा प्यारी हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो देखिए, पूजा पाठ मेरी हो गई है और अभी चलते हूँ मैं किचन में। मैं बनाऊंगी खाना। तो आज खाने में बनेगी अरबी की सब्जी सूखी वाली और रोटियां। खाना नाश्ता सब इकट्ठा हो जाएगा। इन दोनों के लिए खाना बनाना है, भैया के लिए और इनके लिए। और मेरा तो आज व्रत है, आज है सावन का चौथा वाला सोमवार। तो चलिए मैं पहले चलती हूँ किचन में। अभी बच्चे सो रहे हैं, उनको नहलाना धुलाना है। काम तो काफ़ी पड़े हैं अभी। पहले मैं किचन का काम निपटाऊंगी क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं और सानू को हल्का फुल्का बुखार सा हो रहा है आज। वो बहुत रो रहा था तो उसने भी आज बहुत लेट करवा दिया है मुझे। तो चलिए मैं पहले किचन में चलती हूँ। रख दी है, इनमें सीटी आएगी, इतने में मैं बन लगा लूँगी आटा। जल्दी जल्दी से ही काम करने पड़ते हैं क्योंकि सुबह भैया को ऑफिस जाने की होती है। और ये दूध आया था तो मैं ये सारा फ्रिज में रख रही हूँ। और अभी मुझे एक दिन फ्रिज को भी साफ़ करना है। काफ़ी टाइम से डीप क्लीनिंग नहीं करी है मैंने। और ये सामान जो था लेके आए वो रखा है। ये वाली बास्केट पहले फ्रिज पर रखी रहती थी तो मैंने उठा दिया है, वहां से यहाँ रख दिया है। और ये शैम्पू के पाउच वगैरह हैं। और भी फ्रिज पर मैं नया कवर बनाया है, वो डाला नहीं है क्योंकि फ्रिज को मैं सोच रही हूँ क्लीन करके जब ही डालूँ। और स्टैंड बताना स्कॉटे में कैसा लग रहा है। मेरा यहाँ थोड़ा सा ऊंचा पड़ जाता है। मैं सोच रही थी कि उधर कहीं लगाऊं तो जगह नहीं थी। तो उसके बाद देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी के लिए, तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अरबी को उबाल लिया और उनको छील के फिर काट लिया है। इधर कढ़ाई में डाल दिया था मैंने सरसों का तेल और उसमें डाल दिया अजवाइन। आज हींग नहीं थी। और डाल दी है हरी मिर्ची क्योंकि आज प्याज व्याज का भी कोई काम नहीं है क्योंकि सोमवार वाले दिन व्रत होता है। तो मैं उस दिन प्याज का कोई खाना नहीं बनाती हूँ। तो उसमें जैसे हल्दी डाल दी, हल्दी भुन गई है। उसके बाद मैंने अरबी डाल दी है, फिर ऊपर से सूखे मसाले डाल दिए तो झटपट से बन जाती है ये सब्जी। ये सारा कुछ डाल के इनको मिक्स कर दूंगी, नमक वगैरह सब डाल दिया है। और इसको मिक्स करके धनिया डाल दूंगी, बस सब्जी मेरी बन जाएगी। ये डाल दिया मैंने गरम मसाला और इसको कर दूंगी मिक्स। और उसके बाद देखिए मैंने पराठे बना लिए हैं और चाय बन रही है। तो अजवाइन वाले पराठे बना दिए हैं और चाय बन गई है। तो बस मैं इनको देने जा रही हूँ नाश्ता। भैया अभी नहा रहे हैं तो इन दोनों का नाश्ता हो जाएगा। भैया का टिफ़िन पैक कर दूंगी। जब दिन में ये खाना पीना खाएंगे तब मैं बना दूंगी। तो जा रही हूँ मैं इनको नाश्ता देने पहले। फिर उसके बाद इनका नाश्ता पानी हो गया है और बाकी के काम कुम जो भी हो गए हैं। किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया है। भैया ऑफिस चले गए हैं नाश्ता करके और अपना लंच लेके। तो मैं यहाँ बर्तन धुल रही हूँ। और मैं बर्तन धुल के स्टैंड में नहीं रखती डायरेक्ट, पहले बर्तनों को यहाँ पर सूखने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखिए मेरी किचन हो गई है क्लीन। तो देखिए मैं भी काम से फ्री हो गई हूँ, बच्चों को नहलाया है, घर का पूरा काम फ्री हो गया है। ये दोनों नहा लिए हैं और ये दोनों दूध पी रहे हैं। और मैं आई हूँ अपनी अभी चाय पीने क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं पी थी, बस काम में लगी हुई थी। मैंने सोचा इन सबको पहले फ्री कर देती हूँ, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के चाय वाय पीऊँगी मैं। और ये टीवी देख रहे हैं तो मैंने आवाज़ बंद कर दी है इसके लिए, रो रही है। और उसको ना आज बुखार हो रहा है तो ऐसे बेचारा डरा पड़ा सा रह रहा है। और फिर मैंने इनको नहा धुला के तैयार कर दिया है दोनों को। और ये टीवी देख रहे हैं दोनों बच्चे। मैं चाय पीऊँगी अभी और उसके बाद दोपहर में कुछ खाने पीने का बना लूँगी अगर इच्छा करी तो। नहीं तो मैं चाय दूध वगैरह ऐसे ही रह लेती हूँ और कुछ फ्रूट वगैरह आ जाते हैं तो वो खा लेती हूँ। भूमि देखिए, भूमि हेलो कर दो। ये बिंदी का वो पत्ता जो खाली हो गया ना उससे खेल रही है। भूमि हेलो कर दो, एक बार तो कर दो। नहीं करना, आज मन नहीं है। तो मैं चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं उसके बाद थोड़ी देर में। तो आइए आप भी चाय पी लीजिए। और फिर देखिए उसके बाद बच्चों को मैंने दोनों को सुला दिया था तो भूमि तो मेरी फिर भी उठ गई है। और टाइम हो रहा है, शाम के 3 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सूट पे तुरपाई कर रही हूँ। सानू सो गया, उसको और दवाई पिला दी थी मैंने और भूमि मेरे साथ मस्ती कर रही है।
तुरपाई करूँ, लेकिन सानू थोड़ा लेट से सोया है। अभी वो सो गया है, थोड़ा सा आराम है, उसको दवाई वगैरह दे दी थी मैंने। और तो मेरे पास ये सूट रखा हुआ था, तो मुझे इसकी तुरपाई करनी थी, तो मैं यही तुरपाई करने लगी हुई हूँ। और आज देखिए मैंने चश्मा लगा रखा है। मैं इसमें अनकंफर्टेबल रहती हूँ, तो इस वजह से मैं कम लगाती हूँ इसको। और ये वैसे मेरे सेट नहीं है, पर इसे लगा के ना, एक तो मेरी आँखों से पानी सा होता है ना, जैसे आंसू आंसू से निकलते हैं, वो नहीं निकलते। दूसरा कि मेरे सर में दर्द नहीं होता, आँखों में दर्द नहीं होता इसे लगाने से, पर मैं नहीं लगा पाती हूँ ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा कोई नज़र वाला काम करती हूँ जब भी लगाती हूँ। फिर मुझे इसकी तुरपाई करनी थी, काफ़ी दिन से पड़ा था, ये किसी का सूट था मेरे पास सिलने के लिए। तो मैं जैसे घर के काम से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मेरा ये शौक़ है कुछ तो कुछ, मतलब मैं कर लेती हूँ। शुरू से ही करी है मैंने सिलाई। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो जब भी मैं सिलाई करती थी, और ससुराल में भी मम्मी भी सिलाई करती हैं, दोनों दीदियाँ भी सिलाई, मतलब बाहर की नहीं करती हैं, मतलब कर लेती हैं। और मेरा थोड़ा सा शौक़ बन गया है कि मैं बाहर की भी कर लेती हूँ, अपनी भी कर लेती हूँ, घर की जो भी होती है। एक होता है शौक़ किसी किसी चीज़ का, तो मुझे मतलब शुरू से ही शौक़ था। मेरी मम्मी भी करती थी, मेरी बहन भी करती थी, छोटी वाली, बड़ी दीदी नहीं करती थी मेरी। अब भूमि मेरे साथ घूम रही है इंची टेप लेके। और आज मेरा व्रत है सोमवार का, तो जैसे सानू सो गया था तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस सूट की कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन नहीं कर पाई हूँ मैं कि चलो इसको ही तरफ लेती हूँ। इसकी बाजू मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी बाजू मैंने थोड़ी सी डिजाइन वाली बनाई है, तो वो मैं जब सेट हो जाएंगी, इस तरीके की डिजाइन है इसकी। जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं आपको इसकी बाजू दिखाऊंगी। लेकिन मेरे पास बटन नहीं है इसके, तो बटन नहीं है, बटन लग जाएंगे जब तक ये चला जाएगा। पता नहीं कब जाऊँगी बाजार लेके आऊँ। तो ये देखिए क्या गंदी बात होती बेटा, ऐसे देखिए इसकी बाजू मैंने इस तरीके की बनाई थी। अब मेरा ये सूट तैयार हो गया है तुरपाई करके। तो ये फ्रंट पे यहाँ पर आती हैं, इस तरीके की होंगे, इस तरीके की। मैं ज़्यादा डिजाइन नहीं बनाना जानती हूँ, पर मैंने ऐसे ही बना दी दिमाग में लाके। और इसका बैक में गला भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, बिल्कुल गोल नहीं है, मटके टाइप का बनाया है। देखिए ऐसे और ऐसे वाला, इसमें पीछे से लगाएंगे डोरियाँ। तो उसके बाद आ गई थी मैं इस कमरे में, सूट को तैयार कर दिया, चाय वाय बना के पी ली थी। तो फिर मेरे यहाँ पर ये कपड़े थे, आज उसने मुझे सुबह से कुछ ज़्यादा काम नहीं करने दिया, तो मेरे ये कपड़े रह रहे थे, तो मैं यहाँ पर इनकी तह बना के रख दूँगी। तो बस मैं और दोनों अब वो अभी सो के नहीं उठाया, और भूमि के लिए मैं टीवी चला के आ गई हूँ। ये बाज़ार गए हुए हैं किसी काम से, तो बस मैं लग रही हूँ यहाँ पर अपने घर का शाम की खाने पीने की भी तैयारी करनी है, थोड़ी बहुत झाड़ू वाड़ू भी लगानी है। जहाँ गंदा दिखता है वहाँ से मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई। तो बस ये कपड़े रखने के बाद मैं लगा दूँगी फिर अपने इस कमरे में। उधर वाला कमरा मेरा साफ़ है, क्योंकि आज बच्चे ज़्यादा ऊधम नहीं करा। तो देखिए मेरे सारे कपड़ों की तह बन गई है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। आज यही कमरा थोड़ा सा फैल रहा था, क्योंकि इसको मैं दोबारा से नहीं कर पाई थी, वरना मैं सारे किचन के काम फ्री करके फिर मैं इस कमरे का सारा फैलाना जो भी होता है सामान इधर से उधर, उसको समझा के रख देती हूँ। और मम्मी का फ़ोन आ रहा था, तो मैं मम्मी से बात कर रही थी। और झाड़ू भी मेरी लग रही है। अब उसके झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में जाऊंगी, तो मैं खाने पीने की तैयारी करूंगी शाम के। बाहर देखिए छतरी टंगी हुई है मेरी, अब बारिश आई थी उस दिन वहीं टांग दी थी। तो देखिए मैं बना रही हूँ आज मीठी सेवइयाँ, दूध में बनती है जो सेवड़ी वाली खीर। तो उसके लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, इलायची, बादाम, पिस्ता और केसर की पत्तियाँ, और ये सेवइयाँ। और इधर दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए, आलू रख दिए थे उबालने के लिए। जैसे ही दूध गर्म हो गया है, उबाल आ गया उसमें, तो मैंने इसमें डाल दी है सेवड़ी। ये डाल के मैं 7-8 मिनट तक पकने दूंगी, फिर उसके बाद डाल दूंगी चीनी। तो मैं ना आपको स्किप कर करके दिखा रही हूँ। तो मैंने इसको ढक कर रख दिया है। 7-8 मिनट के बाद देखिए अच्छे से उबाल आ गया था दोबारा से इसमें, तो मैं इसमें डाल दूंगी ये चीनी।
ये डाल के फिर चला दूँगी, फिर 5-6 मिनट तक पकाऊँगी। तो जितना देर तक पकती है दूध वाली कोई भी चीज़ हो उतनी टेस्टी बनती है। इसको थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो अच्छे से पक गई थी तो मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए। इलायची पाउडर भी मैंने इसी में इलायचियों को पीस के डाल दिया था। और तो देखिए मेरी खीर ये बन के हो गई है तैयार, सेवरी वाली खीर। और इसी के बीच में मैंने आटा लगा लिया था, सब्जी वब्जी भी बना ली है। तो बस अब मैं यहाँ पर सेक रही हूँ पूड़ियाँ। तो पहले मैं गाय के लिए पूड़ियाँ सेक रही हूँ और कचौड़ी की भी तैयारी कर ली है। आज मेरा मन था कि चलो मैं आज पूड़ी कचौड़ी बनाऊँगी। वैसे तीज वाले दिन भी बनाई थी, पर जब मन करता है जब भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए कुछ कचौड़ियाँ आज थोड़ा सा आटा ढीला हो रहा था तो मैं ना हाथ से पो के डाल रही थी इनको। और 1-2 बेलन से बनाई थी ना तो वो थोड़ी फट गई। कुछ आलू भी गीले वाले थे कि आलू बाहर निकल रहे थे कचौड़ियों में से। तो देखिए मैं कचौड़ियों को बना के डाल देती हूँ, जितनी जगह आती है उतनी ही डाल रही हूँ। कुछ पहले तल ली हैं पूड़ियाँ भी, कचौड़ियाँ भी। तो मैंने गाय की रोटी निकालनी है अभी। बस 1-2 बेलन मार के भर लेती हूँ इनको इस तरीके से। थोड़ी बड़ी कचौड़ियाँ बना रही हूँ आज मैं। और गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने पंखा भी चला रखा है। तो ये देखिए जो बेलन से बनाई थी वो फट गई है। बाकी की सब तली जा रही हैं, फूली हैं और एक करारी सी बनती हैं। सूजी डाल के बनाती हूँ मैं कचौड़ियाँ। और इधर भोग लगाने की भी तैयारी चल रही है मेरी। तो देखिए मेरे खाना हो गया है तैयार, थाली लग गई है। जैसे खाना पीना हो गया है हमारा, सबका खाना पीना हो गया तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। और आज किचन में बहुत ज़्यादा आई हूँ मैं बार। यहाँ बस साफ़ सफाई हो रही है मेरी किचन की, शाम वाली। मैं जब पहले थोड़ी सी वैसी भी किचन थी तो वो भी मैं करके सोती थी, और अब तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है साफ़ सफाई करने में। तो बस मैं गैस वैस को इस तरीके से पोंछ दूँगी और पूरी स्लिप खाली रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अब थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है किचन में, नहीं बहुत आ गई है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा वाली। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और वहाँ पर मैंने फॉइल पेपर इसलिए लगा दिया था ताकि जैसे मैं दूध वगैरह गर्म करती हूँ या कुछ सब्ज़ी वगैरह तो वो जगह थोड़ी सी गर्म हो जाती है। फॉइल पेपर कभी गर्म नहीं होता ना, उसमें वो जलता है। तो इस वजह से जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उतनी जगह में मैंने उसको लगा दिया है। और वह बच्चों का दूध भी रख दे रही हूँ गर्म करने। इतनी देर में बर्तन वर्तन धुलूँगी, किचन साफ़ होगी, बच्चों का दूध गर्म हो जाएगा, पूरी स्लिप को कर दूँगी बस साफ़। तो जो भी सामान है वो मैं एक साइड में रख दूँगी। और भूमि भी आ गई थी मेरे पास, बस अब रह गए हैं बर्तन तो मैं उनको भी अभी धुल दूँगी। भैया का टिफ़िन है ये मैं निकाल रही हूँ, अभी बस बर्तन धुलती हूँ। वो बार फ्रिज खोल के देखती है भूमि। तो ये देखिए मेरी किचन भी हो गई है फ्री, और किचन की कर दी मैंने लाइट बंद। देखिए मेरे किचन के सारे काम फ्री हो गए हैं और किचन भी साफ़ हो गई है, बर्तन धुल गए हैं, खाना पीना भी हमारा हो गया है। मैंने बच्चों के लिए दूध वगैरह भी रख दिया है, बच्चे उधर टीवी देख रहे हैं। और आज तो मैंने आपसे बातें भी करी हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से और एंड तक ज़रूर देखें।